नमस्कार मित्रों, मैं धीरज पालीवाल आज फिर से आपके सामने राजस्थान का भूगोल लेकर। और आज हमारा टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना। जो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना है उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है जैसे इनका उद्देश्य एक से अधिक होता है, जैसे सिंचाई, पेयजल, पशुपालन, मत्स्य पालन, बिजली उत्पादन, विद्युत उत्पादन को अपन ले सकते हैं। ये सब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं। तो अपन इस बहुउद्देशीय परियोजनाओं को सबसे पहले दो भागों में विभाजित करेंगे और इसका सबसे पहला पार्ट है वो है राजस्थान की स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजना, जिसमें किसी अन्य राज्य की हिस्सेदारी नहीं है। और दूसरा प्रकार है अन्य राज्यों के साझे की, मतलब उसके अंदर अन्य राज्य भी साझेदार के रूप में है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन राजस्थान की स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजना। ये जो है ये सबसे पहली है जाखम परियोजना। ये जो जाखम परियोजना है ये अपने जाखम नदी पर है और ये अपने जाखम नदी है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंदर ये परियोजना जाखम नदी के ऊपर बनी हुई है और ये परियोजना राजस्थान की स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजना है। और इसके अंतर्गत ये जो जाखम बांध है, ये जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। और जो दूसरी परियोजना है वो है अपने अनास परियोजना। ये अनास परियोजना अनास नदी पर बांसवाड़ा के अंदर स्थित है और ये परियोजना अपने को राजस्थान को 140 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करती है। अपन ने देखा राजस्थान की स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंदर सबसे पहले आती है जाखम परियोजना। ये जाखम नदी पर बनी हुई है, प्रतापगढ़ के अंदर है और ये अपने को 5.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। और ये जो जाखम बांध है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। और ये दूसरी परियोजना है अनास परियोजना। ये अनास नदी पर बनी हुई है, बांसवाड़ा के अंदर है और ये राजस्थान को 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। ये हो गई अपने राजस्थान की स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजना। अब अपन देखते हैं अन्य राज्यों के साझे की। अन्य राज्यों के साझे की देखती हैं तो इसके अंदर अन्य राज्यों की पार्टनरशिप भी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं अपन भाखड़ा नागल परियोजना। ये परियोजना अपने सतलज नदी पर है और ये परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन तीन राज्यों की साझे की है, स्वतंत्र साझे की है। और इसके अंदर राजस्थान को मिलता है अपना 15.52%। इस भाखड़ा नागल परियोजना के ऊपर दो बांध बने हुए हैं, एक है भाखड़ा बांध और दूसरा है नागल बांध। ये जो भाखड़ा बांध है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है और ये जो नागल बांध है ये पंजाब के अंदर है। और इस भाखड़ा बांध का शिलान्यास अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और वो भी 1955 में किया था। 1955 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भाखड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु कहा था। और ये चमत्कारी विराट वस्तु इसलिए कहा था क्योंकि ये गुरुत्वीय बांध है और ये गुरुत्वीय बांध भारत का सबसे
भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी लंबाई है अपने 225 मीटर। अब जो अपने नागर बांध है, इस नागर बांध के अंदर अपन देखते हैं तो ये अपने विद्युत उत्पादन करता है जो है 1493 मेगावाट, और इस 1493 मेगावाट का 15.52% अपने राजस्थान को मिलता है जो है 227.32 मेगावाट। अर्थात इस परियोजना से अपने राजस्थान को 227.32 मेगावाट विद्युत मिलता है। और इस नागर बांध के ऊपर जो अपने ये परियोजना है, ये परियोजना अपने पेयजल का भी काम करती है, पेयजल और सिंचाई। ये जो पेयजल और सिंचाई परियोजना है, ये अपने सबसे पहले एक नहर है, वो है बिष्ट दोआब नहर। ये जो बिष्ट दोआब नहर है, ये पंजाब के अंदर पेयजल और सिंचाई परियोजना का काम करती है। और जो दूसरी नहर है वो है भाखड़ा नहर। और ये भाखड़ा नहर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अंदर अपने पेयजल और सिंचाई की पूर्ति करती है। और इससे सबसे लाभान्वित जिला है अपने राजस्थान का, वो है हनुमानगढ़। तो अपन ने देखा भाखड़ा नहर परियोजना के अंदर ये सतलुज नदी पर है, और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन तीन राज्यों की स्वतंत्र साझे के साथ हैं। और इससे अपने राजस्थान को 227.32 मेगावाट विद्युत मिलती है। और सबसे जो लाभान्वित जिला है अपना, वो है हनुमानगढ़। अब अपन देखते हैं स्वतंत्र अन्य राज्यों के साथ स्वतंत्र साझे की दूसरी परियोजना। ये दूसरी परियोजना है अपने व्यास परियोजना। ये व्यास परियोजना व्यास नदी पर है, और ये भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की स्वतंत्र साझे की परियोजना है। और इस व्यास परियोजना में ये जो व्यास नदी पर है, दो बांध बने हुए हैं, और एक का नाम है पडोह बांध और एक का नाम है पौंग बांध। ये दोनों बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। और इस परियोजना के अंदर जो टोटल विद्युत उत्पादन होता है, उसमें पडोह बांध से अपने 20%, और ये जो पौंग बांध है, इससे 59% विद्युत उत्पादन अपने राजस्थान को मिलता है। और इन दोनों का टोटल मिला के 477 मेगावाट अपने राजस्थान को मिलता है। और इस परियोजना से अपने जो राजस्थान को लाभ होता है, वो है 477 मेगावाट राजस्थान को विद्युत उत्पादन मिलता है। और इसके अलावा इससे जो सबसे लाभान्वित जिला है, वो है अपने राजस्थान का बीकानेर। अपन ने देखा व्यास परियोजना अन्य राज्यों के साथ स्वतंत्र साझे की परियोजना है। ये व्यास नदी पर बनी हुई है। ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की स्वतंत्र साझे की परियोजना है। इसके ऊपर पडोह और पौंग बांध बना हुआ है। ये दोनों बांध हिमाचल प्रदेश पर हैं। और ये इस पडोह बांध से जो विद्युत उत्पादन होता है उसका 20%, और पौंग बांध से जो विद्युत उत्पादन होता है उसका 59% अपने राजस्थान को मिलता है। और वो टोटल होता है 477 मेगावाट। और इससे जो सबसे लाभान्वित जिला है वो है अपने बीकानेर। और अब अपन देखते हैं तीसरी परियोजना। अब जो अपने तीसरी स्वतंत्र साझे की परियोजना है जो अन्य राज्यों के साथ है, वो है अपने चंबल नदी घाटी परियोजना। और ये जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, ये अपने चंबल नदी पर है। और ये जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्वतंत्र साझे की परियोजना है। और इसके अंदर राजस्थान को 50% हिस्सा और एमपी को 50% हिस्सा मिलता है। और इसके अंदर अपने राजस्थान को 193 मेगावाट और एमपी को 193 मेगावाट, और टोटल अपने जो है 386 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। इसमें 193 मेगावाट राजस्थान को, 193 मेगावाट एमपी को मिलता है। और इसके ऊपर जो बांध बने हुए हैं वो है अपने गांधी सागर। ये जो गांधी सागर बांध है, ये अपने मंदसौर एमपी के अंदर है।
और ये जो दूसरा बांध है वो है अपने राणा प्रताप सागर बांध, और ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ये अपने रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में है। और इस बांध से अपने जो विद्युत उत्पादन होता है वो है 172 मेगावाट, और ये राजस्थान का स्वयं का सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला बांध है। इसे राजस्थान का स्वयं का सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला बांध कहते हैं। विद्युत उत्पादन। और जो तीसरा बांध है वो है जवाहर सागर बांध। ये जो जवाहर सागर बांध है ये कोटा के अंदर स्थित है, और इस बांध से अपने 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और इसके अलावा एक और बांध है वो है कोटा बैराज। ये जो कोटा बैराज बांध है ये कोटा के अंदर स्थित है, और इससे अपने पेयजल और सिंचाई होती है। और इससे पेयजल और सिंचाई से अपने जो सबसे लाभान्वित जिला है वो है अपने, इससे चंबल नहर निकलती है, वो चंबल नहर बूंदी के अंदर सिंचाई करती हैं। और एक निकलती है हमने इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। और इससे अपने सवाई माधोपुर और करौली के अंदर सिंचाई होती है। और जो अपने चौथी परियोजना है वो अपने है राहु घाट परियोजना। ये जो अपने राहु घाट परियोजना है ये अपने चंबल नदी पर है, और ये भी राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। इसमें भी राजस्थान को 50% और एमपी को 50% मिलता है। और इसमें जो विद्युत उत्पादन होता है टोटल उसका 79 मेगावाट राजस्थान को और 79 मेगावाट एमपी को मिलता है, और इससे टोटल विद्युत उत्पादन होता है वो है अपने 158 मेगावाट। और ये जो राहु घाट परियोजना है इससे जो सबसे राजस्थान का सबसे लाभान्वित जिला है वो है अपना करौली। अपन ने देखा चंबल नदी घाटी परियोजना, ये चंबल नदी पर है, ये राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। इसमें 50% हिस्सा राजस्थान को, 50% एमपी को, 193 मेगावाट राजस्थान को, 193 मेगावाट एमपी को, टोटल 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। और इसके ऊपर 4 बांध है, एक है एमपी में, एक है अपने रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में। ये जो बांध है ये राजस्थान का सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला बांध है, और ये 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। और जवाहर सागर बांध है वो कोटा में है, और कोटा बैराज बांध है वो कोटा में है, और इससे पेयजल और सिंचाई होती है। जो चंबल नहर से सबसे लाभान्वित जिला है वो है बूंदी, और इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर से जो सबसे लाभान्वित जिला है वो है सवाई माधोपुर और करौली। और चौथी परियोजना अपन ने देखी वो है राहु घाट परियोजना। ये चंबल नदी पर है, ये राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। इसके अंदर 50% हिस्सा राजस्थान को और 50% हिस्सा एमपी को। इसमें टोटल विद्युत उत्पादन होता है वो है 158 मेगावाट, और इससे जो सबसे लाभान्वित जिला है वो है करौली। और अब अपने एक और जो राजस्थान के साथ अन्य राज्यों के राज्य की परियोजना है वो बच जाती है, और वो है अपने माही बजाज सागर परियोजना। अपन देखते हैं 5वीं परियोजना, वो है माही बजाज सागर बांध परियोजना। और ये जो है अपने माही नदी पर है, और ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान को मिलता है 45% और गुजरात को मिलता है 55% हिस्सा। और इसके अंदर
इस परियोजना में माही नदी पर ये 4 बांध बने हुए हैं। 3 बांध हैं। उसमें सबसे पहला बांध है अपने कुडाना बांध, ये है अपने गुजरात के अंदर, और दूसरा है अपने माही बजाज सागर बांध। ये है अपने बांसवाड़ा के अंदर, और जो तीसरा बांध है वो है कुडाना कागनी बांध, ये है अपने बांसवाड़ा के अंदर। इस माही बजाज सागर बांध से अपने जो विद्युत उत्पादन होता है वो है 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन। और ये जो विद्युत उत्पादन है ये पूरा का पूरा अपने विद्युत उत्पादन राजस्थान को मिलता है, इसमें गुजरात का कोई हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को मिलता है 140 मेगावाट, जो अपने माही बजाज सागर बांध से उत्पादित होता है। इसके अलावा ये जो माही बजाज सागर बांध है ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई है 3.8 किलोमीटर। और ये जो परियोजना है ये आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है, और इससे जो सबसे लाभान्वित जिला है वो है अपने बांसवाड़ा। अतः इस प्रकार अपन ने राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देखा, और जो अपन ने देखा सबसे पहले इसमें 2 परियोजनाएं थी, जाखम परियोजना, अनाज परियोजना, और उसके अलावा अपन ने देखा अन्य राज्यों के साथ साझी की जिसमें 5 परियोजनाएं थी। अपन इसमें देखे थे सबसे पहले वो थी अपने काकड़ा नागल परियोजना, और जो दूसरी परियोजना थी वो थी अपने व्यास परियोजना, और जो तीसरी परियोजना थी वो थी चंबल नदी घाटी परियोजना, और चौथी परियोजना थी वो थी राहुकारी परियोजना, और 5वीं परियोजना थी वो थी माही बजाज सागर परियोजना। आपने वीडियो इतनी देर देखा उसके लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसके लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए, लॉकडाउन में घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।